us learn about the different parenting styles and their impact. कोई भी parenting सेम नहीं होती है, हर पेरेंट एक दूसरे से अलग होता है, क्योंकि हर एक बच्चा भी एक दूसरे से अलग होता है. सो द पेरेंटिंग हैज़ टू बी डिफरेंट. Okay, you have to understand your child and then you have to decide that how you are going to raise your child. So let us learn about the different parenting styles and the various impacts that they have on any child and the parent as well. Dinah Baumrind 1960s में identified 3 main parenting styles. A 4th style was added later by McCoby and Martin. Okay, first one is authoritative, second one is authoritarian, third one is permissive, fourth one is uninvolved or neglectful. So the first parenting style is considered the best style and it is authoritative. So authority का मतलब क्या होता है कि that you feel responsible something and you have the authority for something. So एक authoritative parent generally कैसे बोलेगा? Example is, you need to finish homework before playing. Let's plan together how to do it. Okay, so when a parent is speaking like that, तो आप अपने बच्चे को एक बाउंड्री भी दे रहे हो कि आपको खेलना है तो आप उससे पहले अपना होमवर्क फिनिश करोगे. एंड along with that, by saying let's plan together how to do it, वो बच्चे को एक सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है कि करना है, ठीक है, एंड लेट अस सिट एंड डिसाइड कि इस होमवर्क को कैसे फटाफट से कंप्लीट करना है, देन यू कैन गो एंड प्ले. सो इस स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग में एक वार्मथ फील होती है, बच्चा कंफर्टेबल है अपने पेरेंट के साथ, कुछ दबाव महसूस नहीं कर रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है दोनों के बीच में, पेरेंट और बच्चे के बीच में, ठीक है. हाई स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एज इन द कंट्रोल इज देयर बिकॉज द चाइल्ड विल लिसन टू द पेरेंट व्हेन दे फील कि उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है. द पेरेंट इज सिटिंग अलोंग साइड हिम एंड हेल्पिंग हिम. आउटकम क्या होता है अब इस पेरेंटिंग स्टाइल का कि बच्चा कॉन्फिडेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल फील करता है, सोशली स्किल्ड होता है, academically मोटिवेटेड रहता है बिकॉज दे हैव द सपोर्ट ऑफ द पेरेंट. सो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में रूल्स आर गिवन with explanation but encouragement is also given. Encourages independence. आप बच्चे को हेल्प प्रोवाइड करोगे बट उन्हें एक इंडिपेंडेंस भी प्रोवाइड कर रहे हो कि आप करो, वी आर देयर टू हेल्प यू, ठीक है. एंड पेरेंट जो है इस टाइप के वाले पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चे को सुनता है. नाउ लेट अस लर्न अबाउट a totally opposite parenting style, that is authoritarian. यहाँ पे पेरेंट अपना पूरा जोर बच्चे पे दिखाता है. दे से दैट वट एवर दे से इज द फाइनल वर्ड, पत्थर पे लकीर, ठीक है. नाउ कैसे? एग्जाम्पल इज यू विल स्टडी फ्रॉम 5 to 8 PM एवरी डे, नो डिस्कशन, नो ब्रेक्स. आपने बच्चे को एक ऑर्डर दे दिया है, कमांड दे दिया है, उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं होगा उस बात के ऊपर और उन्हें कोई ब्रेक्स भी नहीं मिलेंगे बीच में. आप बच्चे को मोटिवेशन कहाँ से आएगा? आप उससे पोलाइटली बात नहीं कर रहे हो. बच्चे को ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ ऑर्डर मिल रहा है एंड अगर मैंने वो नहीं करा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे. तो बच्चे को ये अंडर कॉन्फिडेंट बनाता है, लो सेल्फ एस्टीम होती है एंड दे बिकम फियरफुल ऑफ फेलियर कि अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा, पापा क्या करेंगे, मम्मा क्या करेंगी. बच्चे की डिसीजन मेकिंग पावर भी इसमें बहुत पुअर हो जाती है बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू एक्ट देमसेल्व्स, दे आर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट, ठीक है. लो वार्मथ बिकॉज द पेरेंट इज नॉट एट ऑल पोलाइट, दे आर अथॉरिटेटेड, they are very straightforward and there is very high control because they are taking the full control of the child by ordering them, commanding them, because I said so, no explanation, strict obedience is expected and the parent totally expects कि जो मैंने बोल दिया मेरे बच्चे को मानना होगा. नहीं मानता है तो the child is not a good child. This authoritarian style of parenting is the negative parenting style, I would say. Okay. Permissive parenting. What is it now? If I say to my child, okay, you don't want to do homework today, that's fine, we'll do it tomorrow. Now here, when you say this thing, the child will feel that मेरे parents मुझे समझ रहे हैं. ओके, बट इसका आउटकम कैसा रहता है? यहाँ पे हाई वार्मथ है, पेरेंट इज वेरी पोलाइट, ओके,
but there is very less discipline. There is no control. Very few rules are there. Child should know some boundaries that they are supposed to, be in. Okay, but in this case, you are giving the full authority to the child. That okay, you don't want to do it. Okay, we'll see it tomorrow. That's fine. Child gets whatever they want. They get whatever they want, and parent is becoming more like a friend. Okay. Now outcome इसका क्या रहता है? Creative है, लेकिन impulsive है. You are not planning what will this have impact in future. Poor self discipline रहता है बच्चों का इस केस में. Struggles with rules and authority. बच्चों को rules और authority समझ में ही नहीं आता है इस सिनेरियो में. Now the fourth kind of parenting is uninvolved and neglectful parenting. In this, a child is not involved with the parent. The parent is neglecting the child completely. Low structure रहता है. कैसे? Example is child comes home to an empty house every day. No meals, no homework, help, no affection. Now this scenario can be understood as कि जो working parents होते हैं, they are always involved in their work, and they appoint nannies or let the child be on their own. The parent is missing out from their life. बच्चा घर में आ रहा है, घर खाली है, मदर नहीं है, फादर नहीं है, अकेले बैठ के खाना खा रहा है, अकेले होमवर्क कर रहे हैं. ठीक है, द लव इज मिसिंग इन द फैमिली. सो when parents are absent or indifferent to the child's need, the child will not have any sort of attachment. He or she will have emotional problems, and this would definitely impact their poor academic performances, and they will also have behavioral issues because they will become habitual of living alone, and they will lack attachment with anyone. So this is something which I say a big no to. This is not how a parent should be raising their child at all. Now there is a comparison flowchart given over here. Now high warmth, जहाँ पर high warmth रहती है, high control रहता है, वो authoritative parenting होती है. इससे best outcome होते हैं. Then लो वार्मथ रहती है, बहुत इम्पोलाइट है पेरेंट, लेकिन कंट्रोल पूरा चाहिए, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग कहलाती है. ओके, यहाँ पर बच्चा जो है वो फियरफुल चाइल्ड में डेवलप होता है, बिकॉज दे आर ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ द पेरेंट, एंड इफ दे डोंट ओबे देयर पेरेंट तो उसका आउटकम क्या रहेगा? तो दे बिकम अ फियरफुल चाइल्ड. जहाँ पर हाई वार्मथ रहती है एंड लो कंट्रोल रहता है, दैट इज परमिसिव पेरेंटिंग. ओके, यहाँ पर जो बच्चा है वो काफ़ी इम्पल्सिव होता है. दे आर वेरी कैजुअल इन लाइफ. दे आर जस्ट टेकिंग इट एज इट कम्स. एवरीथिंग इज taken very lightly by the child. Low warmth and low control. Parent least interested है बच्चे की लाइफ में. They are just involved in their own life and busy with their own life. Control zero रहता है. तो now they are uninvolved. So this is the worst kind of parenting. Okay.